हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11 से एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। आज हम आपको डेरिवेटिव करके दिखाएंगे sin x स्क्वायर का बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके दो नाम और भी हैं, एब इनिशियो मेथड और डेल्टा मेथड, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। अब किन किन चीज की रिक्वायरमेंट होती है? अपने को fx चाहिए होता है, जो एक्चुअल में आपका क्वेश्चन ही होता है। एक हमें चीज चाहिए होती है fx प्लस h, मतलब जहां भी क्वेश्चन में आपको x दिखाई दे रहा हो वहां आप x प्लस h डाल दो। तो देखो कैसा लिखा आएगा, sin x प्लस h का होल स्क्वायर। अब एक ही सिंगल फॉर्मूला है जो हम हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल में यूज करते हैं, वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस का fx होल अपॉन h। एक यही सिंगल फॉर्मूला है जो आप फर्स्ट प्रिंसिपल का कोई भी क्वेश्चन कर लो, कितना ही टफ कितना ही आसान, यही यूज होगा। fx प्लस h का वैल्यू मैंने निकाल लिया, fx अपना क्वेश्चन था, इंसर्ट करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नाउ fx प्लस h मतलब sin x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस fx, ये आपका क्वेश्चन ही था, sin x स्क्वायर और होल के नीचे h। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये जो x प्लस h का होल स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, ये तो साइन का एंगल है, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है, क्या sin a माइनस का sin b। इस होल स्क्वायर का आपकी आइडेंटिटी पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो पहले आइडेंटिटी लिख के दिखाता हूं, sin a माइनस का sin b, ये होता है 2 sin a माइनस b अपॉन 2 cos a प्लस b अपॉन 2। और एक चीज का ध्यान भी रखना है, काफी सारे बुक्स क्या करती हैं, ये cos वाला टर्म पहले लिख देती है, sin वाला बाद में लिख देती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में sin बाद में हो या पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो sin a माइनस sin b हो गया 2 sin a माइनस b बाई 2 cos a प्लस b बाई 2, जिसमें ये a पूरा कितना है ये और b पूरा कितना है ये, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin a माइनस b अपॉन 2, तो पहले a माइनस b और अपॉन 2 cos a प्लस b अपॉन 2, तो cos a ये लीजिए प्लस b और अपॉन 2, होल के नीचे है वो एज इट इज रहेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला स्टेप देखिए। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या कर सकते हैं आप, नियम क्या था लिमिट्स का, हमने काफी सारे क्वेश्चनों में पीछे भी सीखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x डायरेक्टली 1 होता है। कहने का मतलब ये कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन का एंगल x हो या साइन का जो भी एंगल हो, अगर वो एग्जैक्टली नीचे लिखा हो तो डायरेक्टली 1 आ जाता है। कहने का मतलब है कि साइन में जो एंगल है अगर एग्जैक्टली नीचे डिनोमिनेटर में हो तो 1 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ साइन का एंगल कितना है, ये मेरा पूरा साइन का एंगल है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं डिनोमिनेटर में डिवाइड और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं। उससे फायदा क्या होगा वो देखो जरा, क्या आया 2 sin x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जो साइन का एंगल है इसको मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में पहले एक बार डिवाइड किया, ध्यान से देखिएगा, और इसी तरह से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। तो मैंने कोई चेंज तो किया ही नहीं, ये तो एज इट इज है भाई, जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड किया, तो कोई चेंज तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया और मुझे फायदा भी मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला टर्म और ये पहले लिख देता हूं, उसके बाद कुछ करूंगा आगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में cos x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए, और होल के नीचे h लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए। अब वो जो हमने लिमिट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके हिसाब से ये तो पूरा 1 हो गया, तो देखो जो साइन का एंगल है वो एग्जैक्टली नीचे लिखा है तो 1। अब हम पे बचा क्या, पहले वो कॉपी कर लो। ठीक है, लिमिट s टेंड्स टू 0, देखो ये 2 बचा, ये cos वाला टर्म बचा, cos x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल के नीचे 2, ये बचा, एक ये टर्म बचा x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2, और एक डिनोमिनेटर में एक h बचा। ये हमारा वो टर्म है जो बच गया। ठीक है, ये वाला 2 ये 2 से चला गया। ठीक, अब क्या करें हम, चलिए ये सॉल्व करते हैं, पहले स्टेप लिखते हैं पूरा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos
एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। नाउ यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर है ना, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, और इंटू 1 अपॉन एच। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया। अगला स्टेप देखते हैं क्या बचा। नेक्स्ट हमारे पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0। ये कॉस वाले टर्म में तो कोई चेंज ही नहीं करना, इसे तो आप बस कॉपी करते रहो, लास्ट में देखना सिर्फ वैल्यू इंसर्ट होगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या बचा, आपके पास बचा है h स्क्वायर प्लस 2xh, यहाँ से h कॉमन आ सकता है और अंदर क्या बचेगा h प्लस 2x, और होल के नीचे एक h मौजूद है, ये लीजिए, ये h से h भी कट गया। अब डिनोमिनेटर से क्योंकि h जा चुका है तो आप अपनी लिमिट s टेंड्स टू 0 को क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में जहां जहां h लिखा है वहां आप 0 पुट कर दीजिए और लिमिट भी लिखना बंद कर दीजिए अगले स्टेप से, ठीक है। तो ये बचा cos, चलिए पुट करते हैं x प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो ये बचेगा x स्क्वायर और होल अपॉन 2, यहां 0 प्लस 2x, तो ये बचेगा 2x। अगला स्टेप देखिए, तो ये cos 2x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2x, ये 2 से 2 चला गया, फाइनल आंसर आया 2x cos x स्क्वायर। तो अगर आप sin x स्क्वायर का सिंपल डेरिवेटिव भी करते तब भी आपका आंसर 2x cos x स्क्वायर ही आता, और फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से भी वही आया। क्वेश्चन कंप्लीट। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।